नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस 10 जनवरी से 9 फरवरी तक के सभी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF भी मैंने कंप्लीट कराने के लिए दी हुई है। जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो मैं जैसे ही ये कंप्लीट होती है मैं आपको इसका मैसेज दे दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ। तो जो लकीर का फकीर होता है उस मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है अड़िग होना। यहाँ पर पूछा गया था NH-66 किन को जोड़ती है। तो मुंबई से चेन्नई को जो कि NH-66 जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। 2022 के उत्तराखंड चुनाव में किसे बहुमत मिली। दोस्तों 2022 के जो उत्तराखंड चुनाव में बहुमत मिली थी वह बीजेपी को मिली थी, और यहाँ की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। यहाँ पर पूछा गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। यहाँ पर पूछा गया था 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता है। तो ये जीते थे सर्विसेज ने, और 2015 में ये जो 35वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था, दूसरे स्थान पर था केरल और तीसरे स्थान पर था दोस्तों हरियाणा। यहाँ पर पूछा गया था कि सामार कामत DRDO में किन की जगह पर आए हैं। तो ये आए हैं जी सतीश रेड्डी की जगह पर। रक्षा अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह क्या था। तो 1951 से लगाकर 1956 तक जो कि इसका पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यकाल था, और इसका उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। यानी जो पिच रहती है, एक छोर पर, दोनों छोर पर विकेट रहते हैं, जो बीच में जो दूरी रहती है उसकी दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 66 फीट या फिर 20.12 मीटर, मीटर में आपसे पूछे तो, अगर गज में पूछे तो 22 गज। यहाँ पर पूछा गया था कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों ये होता है राज्यपाल। ठीक है, जो कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब हुआ था। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण हुआ था वह कब हुआ था। तो 1983 से 1974 में जो कि इसका द्वितीय चरण हुआ था। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1967-68 में। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। यहाँ पर देखा गया था छतों पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये जो छतों पर जल संरक्षण है, यह तमिलनाडु ने इसको अभी मंजूरी दी है, इसको प्रारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद तक वर्णित है। तो ये जो भाग 6 है दोस्तों, ये कहाँ तक वर्णित है। तो ये आर्टिकल 152 से लगाकर 237 तक ये वर्णित है। यहाँ पर देखा गया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2022 में इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना के ये थे, इन्होंने 2022 में जो कि अपने पद से इस्तीफा दिया था, और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह है एकनाथ शिंदे। यहाँ पर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछे गए थे, तो ये भगवंत मान, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें काफ़ी ज़्यादा परतें पाई जाती हैं। तो जो इसकी प्रथम परत है वह है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की पहली परत है। वायुमंडल में और भी परतें पाई जाती है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, माध्य मंडल, आयान मंडल और वायुमंडल। तो ये सभी परतें जो कि पाई जाती हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना की जो अवधि थी वह 1961 से लगाकर 1966 तक, जो कि थर्ड वाली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चलाई गई थी। इसका लक्ष्य का उद्देश्य था 5.6%, लेकिन प्राप्ति हो पाया था 2.8%। और जो ये
पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी के दौरान दोस्तों भारत और चीन का भी युद्ध चल रहा था। यहाँ पर पूछा गया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है अनुच्छेद 18 में। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध आपसे पूछा गया था, तो ये है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता था, तो ये कांग्रेस ने जीता था, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने जो चुनाव जीते हैं वह, और यहाँ की जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है। विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में जो लोकपाल हैं वह प्रदीप कुमार मोहंती, और जो भारत के प्रथम लोकपाल थे वह थे पिनाकी चंद्र घोष। बादल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बादल के जो पर्यायवाची हैं वो है नभ, गगन और अंबर। पूजा का समानार्थी आपसे पूछा गया था, तो अर्चना हो जाएगा। जो फालतू बोले उसे क्या कहते हैं, तो वाचाल हो जाएगा। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए शब्द होता है विवाहित। तो जो भी ऑप्शन में दिया था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर कौन है, तो श्रीमती रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। मोहिनी अट्टम में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो दोस्तों ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की यहाँ पर, जो कि मोहिनी अट्टम के रूप में पूजा की जाती है, जो कि एक केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और एक कथकली भी है। ठीक है, तो ये 2 नृत्य जो कि यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है। साइंस से यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि अमोनिया क्लोराइड का सूत्र, तो जो अमोनिया क्लोराइड है ANH4CI, जिसे सेल अमोनिया के रूप से भी जाना जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन और क्लोराइड का नमक है। यहाँ पर पूछा गया था कि मेघालय किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के किस जिले में होती है, तो मौसीनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव और महाराज। सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है, ये आपसे पूछा गया था, तो आकार के अनुसार सामवेद सबसे छोटा है। सामवेद की कोथुम शाखा में 1875 मंत्र हैं और जेमनी शाखा में 1684 मंत्रों का उच्चारण है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1961 में जो कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। साथ ही 15 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन से भाग में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद है वह भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रतिक्रियाओं एवं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पहलू से संबंधित है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। 36वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहलाता है, तो ये निर्मम हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ यानी दिखावा करना। अमृत का विलोम शब्द पूछा गया था, विष हो जाएगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है महान पुरुषों पर लांछन लगाना, स्वयं अपमानित होना। बढ़कर बात करना, महत्वाकांक्षी होना। यहाँ पर देखो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, तो भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी याद रखना है। वायुमंडल की पहली परत आपसे पूछी गई थी, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधन एवं विकास, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का इनका उद्देश्य था। यह 1992 से लेकर 1997 तक चलाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो लक्ष्य था 5.6% का था, लेकिन प्राप्त हुआ था 6.8%। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो भारत के न्यायाधीश नियुक्ति से इनका संबंध है।
वर्तमान में जो महान्यायवादी है वह आर वेंकट रमनी, ये याद रखिए। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो यहाँ पर 13 अनुसूची हैं, ठीक है। निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं ना। भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो भील जनजाति का जो संबंध है वह राजस्थान से। यहाँ पर अन्य जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जैसे कि मीणा, सेहरिया, साहसी, गरासिया और बंजारा। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 16.5 मीटर। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में दिया होगा पंडवानी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अन्य है घोड़ी, छपेली, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी और दीवारी। ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। यहाँ पर देखा गया था निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी एवं राजा रेड्डी। हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो ये हो जाएगा गज। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में किसे बहुमत मिली थी? तो बीजेपी को मिली थी। और बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने थे वह कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल थे। मनीष झा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। राजधानी है अगरतला। यहाँ पर देखा गया था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट होगा जो पहले नहीं हुआ उनके लिए एक शब्द, तो अभूतपूर्व एक शब्द हो गया, अनोखा ये भी एक शब्द हो गया, तो ये याद रखिए। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव मनाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व में और पश्चिमी घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो यह है लक्षद्वीप की। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। अटल पेंशन योजना की जो उम्र सीमा है वह है 18 से 40 वर्ष की, ये आपसे पूछा गया था। 60 वर्ष के बाद इसमें आपको पेंशन दी जाती है और आप जो कि 18 से 40 वर्ष के बीच में 1000 से लेकर 5000 तक की आपको पेंशन के लिए प्रीमियम जमा करना रहता है, ठीक है। और ये 60 साल के बाद आपको रिटर्न में पेंशन दी जाती है। बीसीसीआई के पहले जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो वे थे ग्रांट गोवन। कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ये याद रखिएगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, गाय, हस्ती और कुंभी। हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखिएगा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 1974 से 1978 तक ये चलाई गई थी। इसका लक्ष्य था 4.4%, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.83%। पूना एक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता जो हुआ था वह 1932 में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। किस वर्ष भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई थी? तो 2020-21 में, जो कि कोरोना काल था, इस समय भारत की जो जीडीपी थी वह सबसे अधिक गिर गई थी। कनिष्ठ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो वरिष्ठ हो जाएगा। चोरा चोरी कांड कौन से आंदोलन के समय में हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन के समय चोरा चोरी कांड हुआ था और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, जब इस चोरा चोरी कांड हुआ था। खार्ची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज को। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में दोस्तों यहाँ पर 7 प्लेयर होते हैं, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। यहाँ पर गलती से 1974 है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 में। पवन का जो पर्यायवाची शब्द है वह वायु,
हवा, बयार, समीर, अनिल, पवमान, प्रभंजन, तान, प्रभात, स्पर्शन, वात, मारुत और समीरण, जो कि सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी, जो कि दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत की नर्मदा भी, ताप्ती, ये भी अरब सागर में जाकर मिलती हैं। अनुराग का शब्द पूछा था विलोम, तो ये हो जाएगा विराग। उपाधियों का अंत आपसे पूछा गया था, किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 17 के तहत। जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछात, आपसता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। वहीं अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में पहली भारत वंदे एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू की है? तो चेन्नई से बेंगलुरु और मैसूर। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और इनकी कप्तानी ने भारतीय टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक भी जीता था। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किस अनुच्छेद से है? तो यह है 148 से इनका संबंध है। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी वैशाली। मित्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो सखा, सहचार, स्नेही, स्वजन, सुहृदय, साथी, दोस्त और सांगी, ये सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। बोहाग अप्रैल में, माघ जनवरी में, काटी अक्टूबर के मध्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली रेखा को कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। स्टार्च का कलर क्या मिलने से नीला हो जाता है? तो आयोडीन के साथ स्टार्च नीला रंग देने से। रात को चलने वाला क्या कहलाता है? तो निशाचर कहलाता है। लेड और नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बाहर निकलता है? तो इसको गर्म करने पर प्रबल ताप के परिणाम स्वरूप भूरी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 की समिति द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो बहुत अधिक परिश्रम करना। संगीत अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख की राशि दी जाती है। ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम यहाँ पर दिया जाता है। विधान परिषद का कार्यकाल आपसे पूछा गया था, तो 6 साल का होता है विधान परिषद का कार्यकाल। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो यह है जम्मू कश्मीर से। चक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो बुरी तरह पराजित करना या फिर हरा देना। संगीत अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख, ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम, ये सभी संगीत अकादमी पुरस्कार में दी जाती है। गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया था, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए थे वे पूछे गए थे रोजर बिन्नी। 2015 का राष्ट्रीय खेल 35वां राष्ट्रीय खेल 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित हुआ था केरल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वह चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व ये साम्राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों सीबी आनंद बोस, जो कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता है राजस्थान में। सबसे अधिक साक्षरता है केरल में। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो जो तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से लगाकर 74 तक ये चलाई गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये होगा स्वर्ण सिंह। स्वर्ण जो कि सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। निम्न सदन में कुल कितने सदस्य आपके होते हैं? तो 550 सदस्य यहाँ पर आपके होते हैं। इसमें से कौन सा नृत्य तेलंगाना से संबंधित है? तो शिव तांडव, गुसाडी, टालू, बोंगलत, और नेक्स्ट होगा रणजी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी 2022 की जो विजेता टीम थी वह थी मध्य प्रदेश। कि श्री कृष्ण नायर किस देश से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? सॉरी, तो ये हो जाएगा
कथकली से इनका संबंध है। सांची स्तूप का जो निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो यहाँ पर करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के सांची में है और इसकी खोज 1818 में की गई थी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो यह है भारतनाट्यम से। यह तमिलनाडु का दोस्तों एक प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है, तो ये प्रमोद सावंत है, जो कि 13वें नंबर के मुख्यमंत्री ये बने हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका समय था 1974 से लगाकर 1978 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी दूर करना एवं आत्मनिर्भरता पर जोर देना। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यहाँ पर पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भारतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो ये लगता है बिहार में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। राष्ट्रीय गीत किसमें निहित है, तो राष्ट्रीय गीत दोस्तों जो कि आनंद मठ में है, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा गया था, तो ये है 2012 से लगाकर 2017 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों सम्राट अशोक की जो मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी, 232 ईसा पूर्व में। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम भारत के मुंबई में स्थित है, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना में कितने चरणों में हुई थी, तो ये 2 चरणों में इसकी जनगणना हुई थी। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। 48वें थे एन.वी. रमना और अभी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से 2022 से भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, तो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। भारतनाट्यम 2019 से पद्म भूषण किसे दिया गया था, तो मुझे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि बच्चे ने जो भेजा था मुझे कि भारतनाट्यम में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी किसी का इस शिफ्ट में एग्जाम हो वो मुझे नीचे क्लियर कर दें। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। कपास, जूट, रेशम, उनकी वस्त्र किस उद्योग से संबंधित है, तो ये है भारतीय वस्त्र उद्योग से। हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया, तो इसका संबंध दोस्तों जो कि खगन फसलों के उत्पादन बढ़ाने से है और इसका जो मुख्य प्रभाव है गेहूं के ऊपर पड़ा। हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई है। यहाँ पर पूछा गया था कि सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, तो 2 सागर दादा महोत्सव है सिक्किम में। बौद्ध धर्म के दर्शन से परिचित होना एक फेस्टिवल है जो कि बौद्ध धर्म के लोग ये मनाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसने किया था और कब किया था, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को 2019 को उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वे कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1938 में, जो कि दिल्ली में हुई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 0 से 2 साल के बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इसमें किया जाएगा बच्चों को, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो ये लोकसभा के प्रति होती है। रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वे कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। विजेता रही थी इस बार मध्य प्रदेश की 2022 में और उप विजेता टीम रही थी अभी यहाँ पर महाराष्ट्र। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये खेलों में जो शिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है।
धम्म अपनाने वाले मौर्य शासक कौन थे? तो ये थे सम्राट अशोक। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़। नगर पालिका किस अनुसूची में आती है? तो ये आती है 12वीं, और 11वीं अनुसूची में आती है दोस्तों ग्राम पंचायत है। कलेजे को ठंडक पड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, संतुष्टि मिलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा सनाथ। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, और लगातार जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 को, ये आपसे पूछा जा सकता है। राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो यह है कुचिपुड़ी से। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कुछ दशों में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। ठीक है, तो विरोध में संरक्षण जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो वह उसका ये अधिकार है कि वह अपने वकील को इन्फॉर्म करे। ठीक है, तो इसके लिए ये अनुच्छेद 22 का संबंध है। पैरा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? तो ये जीते थे चीन ने। और बिजली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा चंचला, तारित और विद्युत। अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां हैं, इन नदियों का जो संगम है वह कहाँ पर है? तो ये है देवप्रयाग में। भारत के जो वर्तमान में CDS आपसे पूछे गए थे, तो ये कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान। और जो पहले थे वे थे जनरल विपिन रावत। ठीक है, तो जो पहले CDS कौन थे? वे थे जनरल विपिन रावत। यहाँ पर पूछा गया था माता का पर्यायवाची शब्द होगा जननी, मैया और माँ। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर पूछा गया था 22 गज। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ये हैं सभी गनगौर, कालबेलिया, पनिहारी, कठपुतली और घूमर। जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये बनी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। अर्थशास्त्र के लेखक पूछे गए थे, तो ये हो जाएंगे चाणक्य। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों स्थिति को बाद से बदतर बना देना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपसे पूछा गया था CaCO3 2। ठीक है, ये याद रखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का, जो कि बिहू ये नृत्य है असम राज्य का बिहू। और दोस्तों यहाँ पर आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया था NPR का। ठीक, NPR का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हो जाएगा। इसमें एक गांव या वार्ड या किसी शहर में एक वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। यहाँ पर पूछा गया था कि दूसरे एशियन गेम कब हुए थे? तो जो दूसरा एशियन गेम हुआ था ये 1982 में हुआ था। भारत ने इसमें 2 बार इस गेम की मेजबानी की है, एक तो 1951 में और दूसरा 1982 में। यहाँ पर पूछा गया था कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक रही थी? इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वह 2002 से लगाकर 2007 तक रहा था, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। UPSC के चेयरमैन से यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया था कि UPSC के जो चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष की आयु उनकी जब तक ना हो। ठीक है, और गोला फेंक में महिलाओं के लिए गोले का वजन कितना रखा जाता है? तो दोस्तों शॉर्ट पुट में महिला गोला का भार जो रहता है वह 4 किलोग्राम का रहता है, और वहीं पुरुष गोले का भार देखा जाए तो 7.26 किलोग्राम, जो कि पुरुष वर्ग के लोगों के लिए रहता है। विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा निशाकर, सोम और शशि। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने वंदे मातरम, जो कि ये इसके रचयिता हैं, ये ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैकेट से। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर और देवपति। राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राज्य में जो आपातकाल लगता है वह राष्ट्रपति के द्वारा लगता है, और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 356 और 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 365 कहता है कि जब स्थिति राज्य सरकार के हाथों से बाहर चली जाती है या फिर कंट्रोल में नहीं रहती है राज्य सरकार के हाथों में,
तो राष्ट्रपति राज्यसभा का जो राज्य का जो पूरा सीधा प्रभार है वह अपने ऊपर ले लेता है और वह आपातकाल की घोषणा कर देता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये मोहिनीअट्टम दोस्तों जो कि केरल राज्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो ये 1970 में चलाया गया था और इसका जो संबंध है वह है श्वेत क्रांति से, यानी दुग्ध उत्पादन से। त्रिपुरा में खारची पूजा किस देवताओं की पूजा होती है? कितने देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा होती है? तो यहाँ पर दोस्तों 14 देवताओं की पूजा होती है। शिव जी की, दुर्गा जी की, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, अवधि, कार्तिक, चंद्रगंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री और एक ब्रह्मदेव। तो इन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है खारची पूजा के दौरान, जो कि ये त्रिपुरा में की जाती है। भारत जोड़ो यात्रा 2022 की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी राहुल गांधी ने, जो कि 7 सितंबर 2022 में की गई थी और ये कहाँ से की गई थी? तमिलनाडु से। नेक्स्ट होगा 2022 में कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वे कौन बने हैं? तो ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो ये है दक्षिणतम बिंदु दोस्तों। कौन सा हो जाएगा साथियों? बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है मोहिनी अट्टम से। फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी जो कि फील्ड हॉकी में होते हैं। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो ये हरिसेन ने की थी। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त में दरबारी कवि थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है सुब्रमण्यम को, ठीक है। और जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। 2022 में केरल के जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? तो वह थे पिनरई विजयन, ठीक है, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ये नेता हैं। बिहार का मशहूर पूर्व छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने के जो शुक्ल पक्ष में षष्ठ तिथि को मनाई जाती है छठ माता, और इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा केरल से। हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 30 मिनट के बाद होता है और मैच की कुल जो अवधि रहती है वह रहती है 60 मिनट की, ठीक है। और चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को जो कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो समुद्र का पर्यायवाची है वे ये हो जाएंगे सागर, पयोधी, उदौदी, पारावार और नादिश। छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ है पास रहकर कष्ट देना, जो कि छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दंग रह जाना, अर्थात आश्चर्य होना। दक्षिणी एशियाई खेलों में कौन सा देश नहीं है? तो दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर 8 देश शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका, जो कि दक्षिणी एशियाई खेलों में ये 8 देश शामिल हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। किरण का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा और गो, जो कि किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान विष्णु का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम से दोस्तों इनका जो कि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप का जो कि ये इनका संबंध है, ठीक है। भगवान विष्णु का जो संबंध है वह मोहिनी रूप से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो द्वेष, विराग, ईर्ष्या और नफरत। यहाँ पर पूछा गया था कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 21 अप्रैल को 1526 में हुआ था, जो कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को इसमें परास्त किया था।
बिजली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तड़िक, दामिनी, चंचला, इंद्रवज, सोमामिनी, दक्षिणिका और बिजूरी, जो कि बिजली का, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैसे कि ये पहाड़ है, इसके ऊपर जो समतल भूमि रहती है उसको क्या कहा जाता है? तो आदित्यका इसको कहा जाता है। ठीक है। तो पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल को लड़ा गया था 1526 में। होली का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह होली जो कि वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शीतकालीन पैरालंपिक 2022 में कौन से देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों जो 13वां शीतकालीन पैरालंपिक का खेल का जो आयोजन हुआ था वे चीन के बीजिंग शहर में हुआ था, जो कि 4 मार्च से लगाकर 13 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे एम स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे। पोस्को एक्ट भारत में कब लाया गया था? तो ये 2012 में लाया गया था। भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल के नीचे के जो भी उम्र के जो लोगों को बच्चा माना गया है एवं उनके साथ यौन उत्पीड़न का अपराध की श्रेणी में रखा गया है। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है पिनरई विजयन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़े थे? तो दोस्तों इनके जो चुनाव लड़े थे इनके साथ वे थे यशवंत सिंह, और अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़। कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये करता है त्रिपुरा, जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना, जो कि अनुच्छेद 65 से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को जो शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके दौरान दिया गया है। कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी, दृढ़ता आदि से किसी से बढ़कर होना। फूल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो बाग हो जाएगा, गुलशन, पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उन्तमास, लतांत, सुमन, प्रसून, पुष्पगुल, कुसुम और बंजारी, जो कि पुष्प फूल के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो 2010 में दोस्तों, जो कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। इसमें 13 स्वर्ण पदक जीते थे, 27 रजत पदक जीते थे और 36 कांस्य पदक जीते थे भारत ने। गवरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य एवं लोक नाट्य का प्रचलित है। इन सब में है अनूठा है ये गवरी नाम का लोक नृत्य, और इसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्न में से कप या ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों बैडमिंटन में जो महिलाओं को दिया जाता है वह उबेर कप दिया जाता है, और पुरुषों को दिया जाता है वह थॉमस कप दिया जाता है। कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा जमा स्वीकृत योजना है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी घोषणा 15 अगस्त को की गई थी। 15 अगस्त 2014 को, 18 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला जो प्रथम मौर्य शासक था वह था सम्राट अशोक। यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 76A के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। मेजर ध्यानचंद किस राज्य से संबंधित है?
तो महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में यूपी के इलाहाबाद सीहोर में हुआ था। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि वर्तमान में विदेश सचिव हैं। मणिक शाह का दोस्तों जो चुनाव जीते थे, कहाँ से जीते थे? तो त्रिपुरा से, जो कि बरदौली सीट से ये चुनाव जीते थे। यहाँ पर पूछा गया था कि गणगौर नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्रों का एक त्यौहार है, जो कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को तृतीय तीज को आता है। और इस दिन जो कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं हैं वे शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है, माता गौरी की पूजा करती हैं। ये याद रखिएगा। सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फाड़ी, उरंग, पन और नाग, जो कि सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। जो सब कुछ जानता है उसका कहते हैं सर्वज्ञ। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये थी मथुरा। पहली कौन सी थी दोस्तों इनकी राजधानी? तो इनकी जो पहली थी वह थी पुरुषपुरा या फिर पेशावर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 12 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर को 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेलपा संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वे थे ए ओम होमयो, जिन्होंने कलकत्ते में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष इसका नियुक्त किया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? तो 1970 का नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार और भारत में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा भूटान, जो कि ऑप्शन में दिया था। अगर ऑप्शन में मालदीव दे तो आपको पहले मालदीव लगाना है, मालदीव नहीं दे तो और इसके बाद भूटान अगर आपका ऑप्शन में है तो आपको भूटान राइट आंसर लगाना होगा। अगर भूटान नहीं है और भूटान है उसके बाद भी मालदीव दिया हुआ है तो आपको मालदीव ही लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि मालदीव ऑप्शन में नहीं दिया था, भूटान दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। चारू माथुर किस नृत्य से संबंधित है? तो यह मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों और नृत्यांगनाओं में झावरी बहनें, चारू माथुर, कलावती देवी, नल कुमार सिंह आदि शामिल हैं। बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? तो नीतीश कुमार हो जाएगा राइट आंसर हमारा। फागू चौहान जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2022 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल जो कि उपलब्ध कराया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। जापान में भारत का राजदूत कौन है? तो ये हो जाएंगे वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो, और इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।